स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे सम्राट अशोक। पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था सम्राट अशोक के बारे में। तो आज पढ़ेंगे अशोक और उसका धम्म, यानी अशोक के धम्म के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं अशोक का धम्म या सम्राट अशोक का धम्म या धर्म। तो हमारा विषय है भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास। ठीक, और आज हम चर्चा करेंगे अशोक का धम्म। अशोक का धम्म। धम्म शब्द जो है ये पाली भाषा का है, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है धर्म। तो अपनी प्रजा के नैतिक विकास के लिए जिस आचरण की बात अशोक ने कही उसे अशोक का धम्म कहा जाता है। यानी प्रजा के नैतिक विकास के लिए जो उसने आचरण के सिद्धांत निरूपित किए, जिन आचरणों के अनुपालन की बात कही, वही आचरण अशोक का धम्म कहलाते हैं। ठीक है। और अशोक का जो धम्म है, यानी धम्म की परिभाषा, अशोक के धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है? अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सुत्त से ली गई है। राहुलोवाद सुत्त से ली गई है। ठीक। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सुत्त से ली गई है और अशोक के दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में उन गुणों का वर्णन है जो धम्म को परिभाषित करते हैं। अशोक के दूसरे और सातवें अभिलेख में उन गुणों का वर्णन है जो धम्म को परिभाषित करते हैं। समझ रहे हैं ना? जो धम्म को परिभाषित करते हैं, जो धम्म, जिनके द्वारा धम्म की परिभाषा निरूपित होती है। ठीक, समझ गए होंगे आप कि दूसरे और 7वें अभिलेख में उन गुणों का वर्णन किया गया है जिससे निकल करके धम्म की परिभाषा आती है। तो भाब्रू का जो लघु शिलालेख है, भाब्रू यानी वैराट का जो लघु शिलालेख है, उसमें अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है। यानी भाब्रू वैराट के लघु शिलालेख में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, भाब्रू वैराट के लघु शिलालेख में अशोक के धम्म का जो उल्लेख है वो मिलता है।
धम्म का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है या उल्लेख किया गया है। समझ में आ गया। अब अशोक ने इसकी परिभाषा क्या दी है कि अपासिनवे बहुकयाते दयादाने। अपासिनवे बहुकयाते दयादाने। अपासिनवे बहुकयाते दयादाने सचे सोचये माधवे। सचे सोचये मानवे सचे सोचये माधवे साध्वे च साध्वे च। ये जो है सम्राट अशोक के धम्म की परिभाषा है। अपासिनवे बहुकयाते दयादाने सचे सोचे माधवे साध्वे च। पाली भाषा में है। अब इसका अर्थ क्या है कि अपासिनवे अर्थात पापहीनता। अब बहुकयाने का अर्थ है बहुकल्याणकारी। दया है, दान है, सच मीन सत्यवादिता। सोचये माने पवित्रता और माधवे माने मृदुता और साधवे माने साधुता। अर्थात अति भोग से मुक्ति, बहुकल्याण, दयादान, सत्य एवं शौच ही धर्म है। अति भोग से मुक्ति। अति भोग का मतलब क्या है? जीवन में जितने ही उपादान होंगे, परेशानियां उतनी ही अधिक होंगी। ठीक। अति भोग से मुक्ति। जितना संसाधन है आदमी के पास वो उतना ही कष्टकारी है। इससे मतलब अति भोग में आदमी की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, विलासपूर्ण जीवन नहीं होना चाहिए। तो अति भोग से मुक्ति। इसके अतिरिक्त और बताया सम्राट अशोक ने बहुकल्याण। अति भोग से मुक्ति, बहुकल्याण यानी लोगों का कल्याण होना चाहिए, उसमें दया की भावना होना चाहिए, दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, दान देने की आदत होनी चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। शौचे यानी शौच यानी जो शरीर की सफाई है वो होनी चाहिए। माधवे साध्वे चा। माधवे का अर्थ है जो मृदुता। मृदुता का मतलब है उसकी जो बोली है, भाषा है, वो शालीन होना चाहिए, मीठी बाणी होनी चाहिए, पता चले कि कर्कश है तो मृदुता होनी चाहिए। और साध्वता यानी साधु जैसा स्वभाव होना चाहिए, सज्जनता होनी चाहिए। तो ये परिभाषा दी गई अशोक के द्वारा, जिसे लिया गया है राहुलोवाद सूत्र से। तो ये धम्म है सम्राट अशोक का। ठीक। अब जो है देखते हैं आगे धम्म यात्रा। ठीक। इसके पहले हम देख लेते हैं कि इसी भाब्रू लघुशिला लेख में अशोक ने त्रिसंग में विश्वास किया है। ये त्रिसंग या जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न, तो त्रिरत्न की जहां बात की जाती है, त्रिरत्न यानी तीन रत्न। तो पहला है बुद्ध,
दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। ये त्रिरत्न है। ठीक, तो इसकी बात कही गई है भागरू के शिलालेख में। और बुद्ध धम्म एवं संघ और साथ ही बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध पुस्तकें पढ़ने का निर्देश दिया गया है भाबरू के शिलालेख में। यानी भाबरू के लघु शिलालेख में त्रिरत्न की बात कही गई है। साथ ही जो बौद्ध संत हैं यानी बौद्ध भिक्षु हैं उनको ये निर्देशित किया गया है कि बौद्ध साहित्य की पुस्तकों का अध्ययन करें, उनको पढ़ें। समझ रहे हैं ना। आगे जो है बात करते हैं हम धम्म यात्रा की, अशोक के धर्म यात्रा की। आगे देखते हैं कि अशोक की जो धर्म यात्रा है वो क्या है। धर्म यात्रा, धर्म यात्रा जो है प्राचीन काल में बिहार यात्रा के रूप में प्रचलित यात्राओं को अशोक ने अपने 8वां शिलालेख में धर्म यात्रा के रूप में परिवर्तित किया। ठीक, बिहार में सम्राट अशोक ने जो यात्राएं की धर्म के प्रचार के लिए, तो 8वें शिलालेख के द्वारा, 8वें शिलालेख के द्वारा ये इसने जो है धर्म यात्रा का रूप दिया है इसे, और इसे जो है धर्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया है जो भी यात्रा की बिहार में उसने। ठीक, 8वें शिलालेख से बात प्रमाणित होती है। साथ ही साथ इस यात्रा का उद्देश्य जो था, धर्म यात्रा का उद्देश्य था ब्राह्मणों एवं श्रमणों का दर्शन करना। ब्राह्मणों श्रमण क्या होते हैं? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो देशाटन करने वाले बौद्ध भिक्षु श्रमण कहलाते हैं। साथ ही साथ जो स्थविर, ये भी बौद्ध धर्म से जुड़े लोग होते हैं। स्थविरों का दर्शन, ये इस यात्रा का उद्देश्य था। ठीक, ब्राह्मणों श्रमणों स्थविरों का दर्शन करना धम्म यात्रा का उद्देश्य था। और साथ ही साथ उन्हें दान देना, स्वर्ण प्रदान करना और राज्य की प्रजा के साथ धार्मिक विषयों पर बातचीत करना। दान देना, प्रजा के साथ धर्म संबंधी चर्चा करना। ठीक, तो इससे दो लाभ, एक तो प्रजा के हित की जानकारी, अगर कोई राजा प्रजा के बीच में जाता है तो उसके कष्टों की जानकारी, और दूसरे जो है धर्म संबंधी चर्चा। मैं आपको बता दूं कि अगर जेम्स प्रिंसेप ने उत्खनन का कार्य नहीं किया होता, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा नहीं होता, तो आज भी अशोक के बारे में इतने यानी प्राचीन इतिहास के इतने महान राजा के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कालांतर में ब्राह्मणों के द्वारा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। जो बौद्ध विहार थे उनके बौद्ध विहारों में कब्जा करके वहाँ जो बुद्ध की मूर्तियाँ थीं उन्हें जो है अलग अलग रूप दे दिया गया। कहीं विष्णु का रूप दे दिया गया, कहीं राम का रूप दे दिया गया, कहीं किसी दूसरे देवी देवता का रूप दे दिया गया, और उन मठों को मंदिरों में तब्दील कर दिया गया। पूरे बौद्ध साहित्य को नष्ट कर दिया गया। पूरा भारत जो है बौद्ध बुद्धिज्म राष्ट्र था, इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। तो जेम्स प्रिंसेप ही ऐसे इतिहासविद या यूँ ऐसे महानुभाव हुए जिन्होंने अशोक के द्वारा तत्कालीन समय में प्रचलित ब्राह्मी
खरोष्ठी, आरामेयिक लिपियों को पढ़ा। और ठीक है, इन लिपियों में ही जो है सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे उनको पढ़ा, तब जा करके 1825 ईस्वी के आसपास से जो है ये जानकारी भारतीय इतिहास में सम्मिलित की गई। ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमेयिक और एक लिपि और है, 4 लिपियां हैं सम्राट अशोक की। तो ये जो अशोक का धम्म है इतना पॉपुलर हुआ उस समय में कि पूरा भारत इससे जो है प्रभावित हुआ, पूरा भारत बुद्धिज्म हो गया। तो प्रजाजनों के बीच में, यानी धम्म, इसकी अशोक की धम्म यात्रा का उद्देश्य ही था कि ब्राह्मणों के बीच में जाकर के उनका दर्शन करना, श्रमणों के बीच में जाकर के उनका दर्शन करना, स्थविरों का दर्शन करना, उन्हें दान देना और प्रजा के बीच में धर्म की चर्चा करना। अब धर्मानुशासन कैसा था अशोक का? धर्मानुशासन, अशोक का धर्म का जो है अनुशासन कैसा था, आइए इसे देखें। ठीक, तो अपने तीसरे शिलालेख में धर्म प्रचार के लिए नियुक्त राजकों, प्रादेशिकों और युक्तों को वो यह आज्ञा देते हैं कि प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण करें और जनता को धर्मोपदेश दें। तीसरे शिलालेख में सम्राट अशोक अपने जो धर्माधिकारियों को ये आदेश देते हैं कि वो प्रजाजनों के बीच में प्रत्येक 5वें वर्ष जाएं। ठीक, तीसरे शिलालेख में अपने धर्माधिकारियों को सम्राट अशोक ये आदेश देते हैं कि प्रत्येक 5वें वर्ष जो है वो लोगों के बीच में जाएं और प्रजाजनों को धर्मोपदेश दें। ये अधिकारी कौन कौन थे? राजुक, प्रादेशिक, युक्त। ये राजुक, प्रादेशिक और युक्त, ये धर्माधिकारी थे। धर्माधिकारी, इनको आदेश दिया है तीसरे शिलालेख में सम्राट अशोक ने कि प्रत्येक 5वें वर्ष जो है प्रजा के बीच में जाकर के वो धर्मोपदेश दे, धर्म का उपदेश दे। ये इनका जो है धर्म का अनुशासन था, धर्म पर नियंत्रण। और निज्झत क्या है? निज्झत, आगे देखते हैं हम, निज्झत क्या है? निज्झत अशोक द्वारा प्रस्तुत इस सिद्धांत के अंतर्गत आत्मोत्कर्ष के लिए मनुष्यों को आत्म परीक्षा, आत्म निरीक्षण एवं मनन करना पड़ता था। आत्मोत्कर्ष यानी अपने उत्कर्ष के लिए, यानी कुल मिलाकर के अपने अंदर झांकना। आप कैसे, एक बार कम से कम आदमी को मनन चिंतन करना पड़ता है, मनन चिंतन करना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कैसे हैं। ठीक, हम कैसे हैं, यही जो है आत्मोत्कर्ष कहलाता है। तो इस पर जोर दिया सम्राट अशोक ने। और इसके बाद आता है धर्म श्रावण। धर्म श्रावण, तो धर्म श्रावण क्या है कि 7वें स्तंभ लेख में उल्लिखित अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश 7वें शिलालेख में अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्मोपदेश ही धर्म श्रावण कहलाता है। ठीक, 7वें शिलालेख में प्रजा को दिया गया धर्मोपदेश
यानी धर्म का उपदेश जो है क्या कहलाता है? श्रावण कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अशोक का धर्म जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। यू आर वेलकम। नए छात्रों से मेरा पुनः अनुरोध है कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।